नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा अड्डा 242 पे स्वागत करते हैं और आशा करता हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर की जो है वो जारी हो चुका है। आप जो है आंसर की जो है मैच भी करवा लिए होंगे और आंसर की देखने के बाद दोस्तों उसमें आपको कहीं कहीं पे दिखा होगा कि आपके आंसर की में बिल्कुल आपके ए या बी सी जे डी या जेड, तो आपके आंसर की में दोस्तों कहीं कहीं आपको ए आंसर की जगह कहीं पे लिखा होगा ए या बी सी डी। इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। इसके अलावा क्या जो है आपका पेपर जो है इस बार 2 दिनों में हुआ था, 14-15 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था पेपर, क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन जो है लागू होगा। इसके अलावा क्वेश्चन चैलेंज करें या ना करें, ठीक है, रिजल्ट कब तक देखने के लिए मिल जाएगा, सब चीज़ों पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल आपको बता दें, सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे, आपकी जो आंसर की है उसको यहाँ पे देखते हुए बात करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो आपकी आंसर की जारी हुई कुछ इस तरीके से है आंसर की, बिल्कुल ठीक है। आप जो है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो है आंसर की को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो अब भैया आपकी आंसर की जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आंसर की तरफ जब नीचे की तरफ आप बढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं बिल्कुल। सबसे पहले एक प्रश्न है जिसका जवाब यहाँ पे देंगे कि आपके प्रश्न है यहाँ पे आंसर की में ए के सामने लिखा है 1-2, वहीं बी के सामने लिखा है 1-3 और सी के सामने लिखा है 1-4 और डी के सामने 2-3, ई के सामने 2-4 या एफ के सामने 3-4 और जेड के सामने आर लिखा है। अब इसका मतलब क्या है, तो बिल्कुल आप मतलब साफ है कि अगर आपके किसी प्रश्न के सामने जो है ए लिखा है, ठीक है, अगर उसका ऑप्शन आपने 1 या 2 इसमें से कोई भी लिया है तो बिल्कुल आपका सही होगा। वहीं अगर यहाँ पे बी लिखा है, ठीक है, तो बी के सामने अगर आपने 1 या 3 में से कोई भी आपने गोला किया था तो वो भी आपका सही हो गया। बिल्कुल सी में प्रत्येक प्रश्न के देखें यहाँ पे जितने लिखा है इसके 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर सी लिखा है तो इसका अगर आपने 1 या 4 कोई भी अगर जवाब आपने दिया है तो बिल्कुल सही है। वही अगर डी लिखा है, ठीक है, तो उसके सामने 2 या 3 लिखा है, इसका मतलब अगर आपने उसका ऑप्शन नंबर 2nd या 3rd चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा। वहीं अगर ई लिखा आ रहा है, ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर 2 और 4 ये सही होगा। वहीं अगर हम बात करें यफ का, तो यफ के सामने यहाँ पे लिखा गया है 3 और 4, तो इसमें से कोई भी अगर आपने 3 या 4 कोई भी ऑप्शन अगर आपने चूज किया है तो बिल्कुल आपका सही होगा। अब एक यहाँ पे और है कि जेड बराबर ए, बिल्कुल अगर आपके किसी भी प्रश्न के सामने यहाँ पे जेड लिखा गया भैया तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने उसका कोई भी ऑप्शन अगर आपने चूज किया है 1, 2, 3 या 4 तो सभी ही क्या है यहाँ पे सभी सही माना जाएगा। बिल्कुल सभी क्या है यहाँ पे सभी सही माना जाएगा, तो इन सब का मतलब यही है। अब यहाँ पे हम आगे चलेंगे यहाँ पे कि क्या जो है आपके पेपर में सबसे बड़ी बात है कि क्या नॉर्मलाइजेशन जो है लागू होगा। तो बिल्कुल हम नॉर्मलाइजेशन को लेकर यहाँ पे बात करेंगे कि एक दिन का आपका पेपर जैसे 14-15 2 दिन पेपर कंडक्ट हुआ, तो 15 तारीख का जो पेपर था सीडीपी जो है थोड़ा सा उसमें हार्ड जो है देखने के लिए जरूर मिला था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेके यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिस जो है जारी नहीं किया गया है। अब देखिए आज या कल में हो सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन लागू करना होगा तो नोटिस जो है ज़रूर जारी किया जाएगा। फिलहाल अभी तक के जो रिकॉर्ड रहा है सीबीएसई का, तो नॉर्मलाइजेशन दोस्तों एक महीने तक पेपर चला है, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन जो है देखने के लिए नहीं मिला। तो मान के चलिए कि इसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन जो है देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब वहीं अगर बात करें हम कि चैलेंज करें या ना करें, तो बिल्कुल आप चैलेंज करने से पहले प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा, एकदम एक नहीं 2-3 किताब से देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि चैलेंज करना चाहिए तभी चैलेंज करिए, क्योंकि चैलेंज करने का कोई विशेष मतलब जो है यहाँ पे नहीं निकलता है। आप देखे होंगे इतने बच्चों के द्वारा यहाँ पे चैलेंज किया था, जब रिजल्ट आता है तो सीबीएसई अपनी ही बात को या अपने ही जो आंसर है उसको प्रमुखता देता है। तो फिलहाल इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन जो है नहीं होता है। तो बिल्कुल सब चीज़ों को देख के तभी आप चैलेंज करिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न का जो है एक क्वेश्चन का 1000 रुपये यहाँ पे पेड करना पड़ा, ठीक है। जितने प्रश्न आप यहाँ पे आप आपत्ति करेंगे इतने प्रश्नों के लिए उतने आपको यहाँ पे 1000 जो है पेड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आंसर क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैच करवा लीजिएगा, तब जाके यहाँ पे आपत्ति जो है वो करिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि रिजल्ट भैया कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट जो है आंसर की आपका जारी हो चुका है। अब रिजल्ट भी आपका मान के चलिए कि अपडेट है कि 10 जनवरी तक जो है 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट भी जो है जारी कर दिया जाएगा। और रिजल्ट के साथ साथ ही आपका जो रिवाइज्ड आंसर की है दोनों ही आपको साथ साथ जो है देखने के लिए मिलेगा।